Hello dear students, welcome back to our channel और अबाउट NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं कि हमने पॉलीनॉमियल्स पूरा चैप्टर समझ लिया था और नंबर सिस्टम भी पूरा चैप्टर कर लिया था. बस पॉलीनॉमियल्स की कुछ एक्सरसाइजेस बची हैं जो मैं अभी कुछ ही दिन में आपकी अवेलेबल करा दूँगी. पर डियर स्टूडेंट पॉलीनॉमियल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है. और डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके हाफ ईयरलीज भी आ जाते हैं बहुत जल्दी और हमें रिवीजन सब चीज़ करानी पड़ती है. तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम लोग फटाफट अपना कोर्स कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. डियर स्टूडेंट चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें है सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. सबसे पहले डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग एक्सिस और ओरिजिन्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दूसरे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट और आइडेंटिफाइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन सिस्टम से. अगर डियर स्टूडेंट मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ होता है. ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो और भी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, है ना. यहाँ पे अब मैं नंबर लिख देती हूँ. ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक मिनट डियर स्टूडेंट ये और भी क्लियर कर देते हैं. ये देखो डियर स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो है वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये जो बीच का पॉइंट होता है जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन. अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं नंबर्स लिखती हूँ 4, 5, और जो है एक्स एक्सिस में डियर स्टूडेंट जो भी नंबर राइट हैंड साइड होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली डियर स्टूडेंट वाई एक्सिस में जो भी नंबर ऊपर आते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और जो भी नंबर नीचे की साइड को आते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा. अब डियर स्टूडेंट ये जो 4 पार्ट्स आपको बने हुए दिख रहे हैं इनको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं. ये हर एक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं. ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 4, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 3. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना. तो सबसे पहले अब एक और चीज़ डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 हुआ प्लस प्लस. ठीक है, डियर स्टूडेंट पहले जो हम इधर की साइड जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस वाली और इधर हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस वाली. ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट क्वाड्रेंट 2 में अगर देखें तो वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वाड्रेंट नंबर 3 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस. ठीक है, और उसके फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 जिसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है पर वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये चारों क्वाड्रेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है जो मैंने आपको बताई. एक्सिस और ओरिजिन की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, और जो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल लिया इसको हम ओरिजिन कहते हैं. क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने बात की, जो एक्सिस डिवाइड करती है प्लेन को 4 पार्ट्स में, और ये जो पूरा प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट. और ये जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको हमने कैसे नंबर करा है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4. अब देखो क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात की जाए तो मैंने क्या बताया आपको, क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों पॉजिटिव होता है. क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो है आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है पर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है. क्वाड्रेंट नंबर 3 में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है पर वाई एक्सिस नेगेटिव होती है. ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हो गई होगी क्लियर. ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा अभी ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा.
अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दी हूँ अभी। आगे डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कैसे कोई भी पॉइंट को आपने जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यहीं पे जगह ले रही हूँ। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कलर ले लेती हूँ ढंग का, जो आपको अच्छी तरह दिख जाए। मतलब थोड़ा सा डार्क का कलर लूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे रेड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन लिया। तो ये स्टूडेंट्स, अब इस प्लेन में हम लोग फिर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, अब यहीं पे नेगेटिव भी स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, हाँ, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -3 तक ही देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव अगेन ले लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इधर मैंने कार्टेशियन प्लेन ले ली। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट्स कि इधर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है डियर स्टूडेंट इधर। सपोज इस पॉइंट को मैं नेम दे रही हूँ पॉइंट पी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे डियर स्टूडेंट? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि जो इस लाइन में लाई करेगा, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें जो पॉइंट लाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एप्सीसा। ठीक है, एप्सीसा भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एप्सीसा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट जो पॉइंट आपका वाई एक्सिस में लाई करता है, उस पॉइंट को हम लोग या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर पॉइंट पी की बात की जाए, तो पॉइंट पी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? यहाँ पे 3 है वाई एक्सिस में, और यहाँ पे नीचे भी 3 है। तो इसका मतलब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3, 3। अगर अब मैं बात करूँ कि सपोज मान लो पॉइंट पी का नहीं, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सर्कल गलत बन गया है। सपोज मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के, और ये पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी के अगर आप देखोगे कि पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस में -2 और एक्स एक्सिस में -4 में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन क्या हो जाएंगे? 4, पहले एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं, 4 -2। ठीक है, 4 को हम लोग एप्सीसा कहते हैं, और -2 को ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह बाकी कोऑर्डिनेट्स में भी आप लोग क्वाड्रेंट्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो सपोज मान लो एक पॉइंट है जो कि आपका इधर लाई करता है, इधर लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसकी माइनस वाई एक्सिस में -3 और यहाँ पे -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 -3। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट आपकी बाकी की जो क्वाड्रेंट है, यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट बढ़ती है, इसमें सपोज मान लो एक पॉइंट है इधर, तो यहाँ से ये है 3 में, और यहाँ से ये है -2 में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 3। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो। ये मैंने अच्छी तरह से आपको यहाँ पे समझा के दिखा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़। डियर स्टूडेंट, ये इतना ही था आपका इस चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ी सी समरी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट का, वो जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो जो एक्स एक्सिस में लाई करता है, वो आपको देखना है। उसका वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ पे लाई कर रहा है ये सब देखोगे, उसका फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। एप्सीसा और ऑर्डिनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एप्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ इतना सही है। इसमें आपको बस लोकेशन आपको बतानी होती है, कोई भी पॉइंट्स होते हैं उनकी, हो गया। बस इतना ही आपका चैप्टर में होता है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर माइंड मैप देखा जाए, तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम,
कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आता है एक्सिस एंड ओरिजिन और क्वाड्रेंट्स, और फिर आता है ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के दो पार्ट, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट और आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है आपका, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगा हो, बिकॉज काफ़ी ईजी चैप्टर है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज डियर स्टूडेंट आपका सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।